शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाकरमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी जो हमारे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी के नाम से सुप्रसिद्ध है, आज वही रमणीय पवित्र शुभ दिवस है। कर्म प्रधानता की अलौकिक आध्यात्म ज्योति श्री गीता जयंती के इस पावन शुभ अवसर पर सभी सनातनी महानुभावों को मंगल में हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में जब ज्ञान की कमी से आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न होती है, तब हर क्षेत्र में अज्ञानता असुरक्षा के साथ मोह स्वतः ही प्रकट होता है। तब ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही असुरक्षा से मुक्ति मिलती है। महाभारत कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ठीक इसी तरह जब अर्जुन को भी अज्ञानता की असुरक्षा का अनुभव होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान का सुरक्षा कवच अर्जुन को पहनाया, उसी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भवरोग निवृत्ति का दिव्य औषधीय ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारे सनातन समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या स्वदेशी और क्या विदेशी, विश्व के सभी विद्वान इस अनुपम ग्रंथ के सबसे अधिक अनुयायी हैं। और आनंद का विषय तो यह है कि श्रीमद् भगवत गीता सबके लिए समान रूप से प्रिय, आदरणीय, आत्मशोधन की गंगोत्री सिद्ध हुई है। ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म तत्व की, ज्ञानियों ने ज्ञान तत्व की, कर्म योगियों ने कर्म की, और भक्ति पक्ष वालों की दृष्टि से तो गीता जी में भक्ति के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। गीता जी का एक एक अक्षर, एक एक शब्द अनिर्वचनीय है, जिसमें हमारी हर समस्या का समाधान समाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गीता के विषय में प्रोफेसर एडवर्ड जे थॉमस के उद्गार सचमुच ही सर्वांश सत्य है कि भगवत गीता सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड है, जिसके अध्ययन के बिना मानव जीवन अधूरा है। उन्होंने भगवत गीता को न्यू टेस्टामेंट ऑफ भारत कहा है। नैतिक, धार्मिक, ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक शांति केवल एकमात्र इसी ग्रंथ को प्राप्त होती है, इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। यदि किसी के जीवन में किसी भी बात का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसका समाधान इसी ग्रंथ में मिल सकता है। जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत गीता का पहला उर्दू अनुवाद किया था, वो एक कट्टर मुस्लिम मोहम्मद मेहरुल्लाह था। लेकिन जब उसने गीता को बारीकी से पढ़ा, समझा, सनातन धर्म की वास्तविक सत्यता को जाना, तो सनातन धर्म को अपनाया और आनंद के साथ अपना जीवन बिताया। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अरबी अनुवाद करने वाला एक फिलिस्तीनी अल फतेह कमांडो नाम का व्यक्ति था, जिसने बाद में इस्कॉन ज्वाइन किया और सनातन धर्म हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ माना। पहला व्यक्ति
जिसने श्रीमद् भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका नाम चार्ल्स विलिनोक्स था। उसने पहले सभी धर्मों की करनी और कथनी को बहुत बारीकी से देखा, समझा, फिर सनातन को अपनाया। और उसका तो ये तक कहना था कि दुनिया में धर्म केवल एक ही सनातन है और अंत तक रहेगा। हिब्रू भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनुवाद करने वाला बेंजा सेशन ली फना था। वो एक इस्राएली था जिसने सारे धर्मों का अध्ययन किया, पर कहीं भी शांति नहीं मिली तो भारत में आकर गीता जी का अध्ययन किया और हिंदुत्व को अपनाया। पहला व्यक्ति जिसने रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया, उसका नाम नोबिकोवा था, जो बाद में भारत में आकर के भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। और जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला होती, वहाँ हाथों में छुनछुनू लेकर सबसे पहले पहुँच जाता। और जैसे ही कोई संकीर्तन प्रारंभ होता, बड़े ही प्रेम में भाव विभोर होकर के नाचने लगता और गाता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तक 283 विद्वानों ने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया, जिसमें